जिंदगी में दोस्तों आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर बदलाव की ज़रूरत पड़ती है और बदलाव तभी आता है जब हम दूसरों के जीवन के बारे में जानते हैं, जब हम दूसरों के जीवन से सीखते हैं। हम दूसरों के जीवन से सीखकर अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति है जिनके सक्सेसफुल लाइफ के बारे में हम लोग जानेंगे। Hi. Praise God. Good morning. Good morning. Hallelujah. Jesus is the King. Amen. King of Kings. Hallelujah. निक वुजिसिक एक ऐसे व्यक्ति है जिनको ना ही हाथ है और ना ही पैर, फिर भी वे अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि उनके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आई। उनके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आई, परेशानियाँ बहुत आई। शुरुआत में भगवान से बहुत शिकायतें रहता था उनका, लेकिन वो अपने जीवन में बदलाव लाए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा। निक भी अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति से इंस्पायर्ड हुए। अगर इनके जीवन में उस व्यक्ति का आगमन नहीं होता तो शायद निक भी जीवन भर रोते ही रहते। आप भी निक के स्ट्रगलफुल लाइफ से सीख सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाकर कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। निक का जन्म 4 फरवरी 1982 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो ना ही इनके पास पैर था और ना ही हाथ। एक बार सोच के देखिए दोस्तों, आपके पास ना ही हाथ है और ना ही पैर, तो क्या आप जिंदगी जी पाएंगे? निक का जब जन्म हुआ तो डॉक्टर भी घबरा गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बिना हाथ पैर के बच्चा कैसे जन्म ले सकता है। बाद में पता चला कि निक को टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम का बीमारी है। नर्स जब बच्चे को मां के पास ले गया तो मां ने बच्चे को गोद लेने से मना कर दी, निक को देखने से मना कर दी। माँ बाप ने हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए। एक बच्चे के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात क्या हो सकता है, लेकिन अपना बच्चा तो अपना ही होता है दोस्तों। कुछ समय बाद इनके माता पिता ने निक को अपना लिया। निक के माता पिता हमेशा परेशान रहते थे कि आखिर निक का जीवन बिना हाथ पैर के कैसे चलेगा। निक के माता पिता इनको पढ़ाना चाहते थे, इसलिए निक को महंगी स्कूल में एडमिशन कराया। लेकिन स्कूल में निक को सभी बच्चे चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, जिसके वजह से निक के माता पिता ने इनको नॉर्मल स्कूल में ही एडमिशन कराया, जिससे निक नॉर्मल तरीके से रहना सीख पाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही चिढ़ाने वाले बच्चे अगले जन्म में लंगड़े लुच्चे बनते हैं। इनके माता पिता ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे निक टाइपिंग करना सीख सके। महज 6 साल की उम्र में निक टाइपिंग करना सीख लिए। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बिना हाथ पैर के कोई टाइपिंग कैसे सीख सकता है? तो दोस्तों निक का तो पूरा पैर नहीं था, छोटा सा पैर का भाग निकला हुआ था और उंगलियां भी था, लेकिन सभी उंगलियां एक दूसरे से जुड़े हुए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर सभी उंगलियों को अलग कर दिया, जिसके सहायता से निक टाइपिंग कर पाते हैं। निक को टाइपिंग सीखने में बहुत परेशानियां आई, बहुत मेहनत करनी पड़ी। निक का मेहनत रंग लाया और आज निक 1 मिनट में 43 वर्ड टाइप कर लेते हैं। 1 मिनट में 43 वर्ड टाइप करना नॉर्मल इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहावत है दोस्तों, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होते, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। निक अपने व्यक्तिगत काम खुद करना चाहते थे। वे सोचते थे कि अगर माँ बाप नहीं रहे तो मेरा देखभाल कौन करेगा। निक जब दुनिया को देखते तो उनके अंदर निराशापन आने लगता। वे सोचते थे ऊपर वाले ने इन लोगों को क्यों नहीं चुना, शायद ये हमसे बेहतर तरीके से जिंदगी जी पाते। ये सभी चीजों के लिए निक बहुत तनाव में रहते। एक बार निक पानी के टब में डूबकर सुसाइड करने का कोशिश भी किया, लेकिन भाग्य से वो बच गए। उस समय निक का महज 10 साल एज था। 10 साल के बच्चे को सुसाइड के बारे में ठीक से पता भी नहीं होता। 10 साल के बच्चे को दुनिया के बारे में जानकारी भी नहीं होता, लेकिन निक का जीवन इतना कष्टदायक था कि उनको ये फैसला लेना पड़ा। निक के इस फैसले से उनके माता पिता सीरियस हो गए और निक का अच्छे से केयर करने लगे। निक को व्यवहारिक कामों को खुद से करने का सिखाया। चलना, खाना खाना, खेलना, कलम पकड़ने से लेकर सभी कामों को इनके माता पिता ने सिखाया। निक अपनी छोटी सी उम्र में ही स्विमिंग करना सीख लिए, वो भी बिना हाथ पैर के। बहुत लोगों के लिए हाथ पैर होते हुए भी स्विमिंग करना कठिन काम होता है। एक दिन निक को उसके माँ ने एक आर्टिकल पढ़ने को दिया। उस आर्टिकल में एक विकलांग व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा था कि कैसे एक विकलांग व्यक्ति ने अपने विकलांगता से संघर्ष कर अपने जीवन को सफल बनाया। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद निक के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब वो समझ चुके थे या तो ऊपर वाले का दिया हुआ चीज को एक्सेप्ट कर आगे बढ़े, नहीं तो ऊपर वाले ने जो नहीं दिया उसके लिए रोते ही रहे। लेकिन निक ने ऊपर वाले का दिया हुआ जो भी था उसको एक्सेप्ट कर आगे बढ़ने का सोचा। निक लगभग सारे कामों को खुद से करने लगा। इसके लिए भले ही उनको
बहुत संघर्ष करना पड़ा। निक अपने स्कूल के वॉचमैन से अक्सर बातें करते रहता। निक के बातचीत करने के तरीके से वॉचमैन प्रभावित हुआ। वॉचमैन ने निक को सलाह दिया कि तुम स्कूल में स्पीच दो, तुम्हारा बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। निक जब पहली बार स्कूल में स्पीच दिया तो सिर्फ 5-6 बच्चे ही सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। धीरे धीरे छोटी मोटी फंक्शनों में स्पीच देने लगा। महज 17 साल की एज में निक चर्चों और कॉलेजों में इंस्पिरेशनल स्पीचेस देने लगा। 21 साल की एज में निक ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया। आज निक दुनिया के सबसे पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर है। 150 से ज्यादा देशों में जाकर निक मोटिवेशनल स्पीचेस दिया है। ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, पूरी दुनिया जानने लगी निक को। अपने स्ट्रगल फुल लाइफ के बारे में लोगों को बताते, लोगों को मोटिवेट करते अपने जीवन और करियर के प्रति। इनको सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। एक बार तो 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी निक की स्पीचेस सुनने। स्टेडियम में जगह नहीं होने के कारण लोग खड़े होकर उनका भाषण सुना। निक जीसस क्राइस्ट के संदेशों को भी लोगों तक पहुंचाते हैं। इनका एक NGO भी है, लाइफ विदाउट लिम्स। इन्होंने कई बुक्स भी लिखा है, जैसे लाइफ विदाउट लिमिट्स। इस बुक के माध्यम से निक लोगों को अपने लाइफ में खुश रहने का संदेश देते हैं। 2022 में निक एक और NGO की शुरुआत की है, चैंपियंस फॉर द ब्रोकन हार्ट। इसका लक्ष्य था विकलांग लोगों को सहायता पहुंचाना। इन्होंने शॉर्ट फिल्म में भी काम किया है। इस फिल्म का नाम वीडियो के अंत में दे दूंगा। 2008 में जब निक अमेरिका आए तो इनको एक लड़की किया मियाहारा से मुलाकात हुआ। 4 साल रिलेशन में रहने के बाद 2012 में दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, निक हमेशा सोचते थे कि शायद मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, शायद मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा। लेकिन ऊपर वाले इतना भी इनजस्टिस नहीं करते किसी के साथ। इनके जीवन में भी एक लड़की आई। निक को 4 बच्चे हुए, 2 लड़का और 2 लड़की। निक जैसे लड़के को नॉर्मल लड़की ना के बराबर ही अपना पति बनाते हैं। दोस्तों, निक जैसे लोग भारत में काफी मात्रा में है। वो भी चाहेंगे तो दुनिया के सामने आ सकते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। निक बटरफ्लाई सर्कस मूवी में काम किए हैं। डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का लिंक है, जाकर देख सकते हैं।